जोहार आप सभी को हमारे YouTube चैनल झारखंड मैथ जोन में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं लेकर आया हूँ मोल का लेक्चर 6 है जो क्लास 11 का चल रहा है। ठीक है, तो इसमें आज मैं बताऊँगा परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट। ये टॉपिक भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ साथ मैं कवर करने का कोशिश करूँगा परसेंटेज प्योरिटी। ठीक है, और नहीं हुआ तो मैं अगले लेक्चर में बताऊँगा। ठीक है ना। तो परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट क्या है इसमें देखने के लिए हम लोग एक एग्जाम्पल देगा। ठीक है ना, मैं इसको हटा देता हूँ मोल लेक्चर 6 का लोगों को। अब देखिए परसेंटेज यील्ड ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है। जैसे H2 प्लस हाफ ऑटो मिलकर H2 बनता है, तो उसका एक एक्स एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आता है, एक जो आता है हम लोग को कैलकुलेटेड वैल्यू आता है। जो अब क्या बोलिएगा कि एक्स जो एक्चुअल वैल्यू क्या है और कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक्सपेरिमेंट के द्वारा हम लोग जो होता है कि मैंने जो उसका जो मैंने प्योर रूप में जो हमको मैंने मिलता है, जो प्योर रूप में मैंने जो हम लोग मैंने एटमॉस्फेयर से हम लोग जो मैंने उससे मिल रहा है और उसी से हम लोग जो बना रहे हैं H2 प्लस हाफ टू H2। तो ये जो हो गया वो जो हम लोग बना रहे हैं एक्सपेरिमेंट के द्वारा जो हम लोग बना के रखे हुए, ठीक है ना, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बोलते हैं। और जो वाई ग्राम जो है दिया हुआ वो कैलकुलेटेड वैल्यू जो हम लोग इक्वेशन आदि हम लोग को मिलेगा, इक्वेशन मिलेगा जो भी, उससे हम लोग जो कैलकुलेट करेंगे उसको क्या बोलेंगे, कैलकुलेटेड वैल्यू बोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने दिखाया है, क्या दिखाया, एक एक तरह से हमने दिखाया है इसको कि x ग्रेटर देन y, मतलब कि x का वैल्यू हमेशा कम होगा y से और मैंने y ज़्यादा होगा x से। ये मतलब बताया क्या है, x जो होता है हम लोग जो एक्सपेरिमेंट करके जितना भी जो डाटा हमको मिला है उसका वैल्यू कम होता है। अब पूछेगा कि ऐसा क्यों कम होता है, तो देखिए हम लोग जितना भी कंपाउंड जो भी मिला हुआ होता है वो लोग जो एक्सपेरिमेंट करता है तो उसमें ये थोड़ी ना होता है कि उसमें प्योर ही मिले। पूरा तरह से तो प्योर नहीं मिलता, उसमें कुछ ना कुछ मतलब इम्प्योरिटी रहता ही है। ठीक है ना, उसके साथ साथ कुछ कुछ रिएक्शन भी हो सकता है, उसके साथ साथ है ना, उसके साथ कुछ कुछ रिएक्शन भी हो सकता है या उसमें कुछ इम्प्योरिटी भी होगा, जिसके कारण से जो एक्चुअल वैल्यू आता है वो कम आ जाता है। ठीक है ना, जो कैलकुलेटेड वैल्यू से क्या होता है, एक्चुअल वैल्यू क्या होता है, कम आता है। और जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसमें तो क्या करते हैं, हम लोग ले लेते हैं कि H2 और प्लस हाफ टू या कुछ भी जैसे यहाँ दिया हुआ H2 ले लेते हैं, बना देते हैं। तो इससे पूरा पूरी आंसर आ जाता है और पूरा पूरा वैल्यू आ जाता है, मतलब ज़्यादा वैल्यू आ जाता है। उसमें तो क्या होता है, कम आ जाता है। इसके कारण से क्या होता है कि हम लोग लिखे कि x का जो वैल्यू है वो कम आता है y से, मतलब कि एक्चुअल वैल्यू होता है वो कम होता है y से। ठीक है, यही है। और इसी में एक फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड। ठीक है ना, ऐसे में देखिए जो कम रहता है, अगर देखिए मान लीजिए दोनों ज़्यादा बराबर बराबर होगा तो 100% होता है परसेंटेज यील्ड प्रोडक्ट कितना देगा, पूरा पूरे टोटल दे देगा। लेकिन अगर देखिए y का वैल्यू क्या होता है, इसी का वैल्यू पर डिपेंड कर रहा है। y कब जितना ये कम रहेगा, मैंने मैंने ये जितना ज़्यादा रहेगा y का वैल्यू x से, ठीक है ना, तो वो उतना वैल्यू देगा। जैसे y का वैल्यू अगर मान के चलिए x क्या हो रहा है, x 1 ही दे रहा है, ठीक है ना, 1 मोल दे रहा है कुछ चीज़ का, मान के चलिए H2 का, और ये जो y का वैल्यू जो हो रहा है ज़्यादा है 2 मोल है, तो कितना हम लोग प्रोडक्ट मिल रहा है, मैंने यील्ड जितना हो रहा है कितना हो रहा है, 50% हो रहा है। समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए हम लोग y को नीचे रखे और x ग्रेटर देन 1 है, इसलिए परसेंटेज यील्ड के लिए फॉर्मूला क्या हो गया, x बाई वाई इंटू 100। देखिए इसके साथ साथ इसमें मैंने कुछ पॉइंट लिखाया है, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है। क्या हुआ कि मैंने ये बताया गया कि जो क्यों x ग्रेटर देन मैंने y ग्रेटर देन x है, क्यों है, तो ड्यू टू सम इम्प्योरिटी बोले थे हमको कि जो जो मैंने जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है उसमें क्या होता है, कुछ कुछ इम्प्योरिटी होता है रिएक्टेंट में, और ड्यू टू सम पैरेलल रिएक्शन होता है, उसके साथ साथ कुछ पैरेलल, उसके साथ ही साथ कुछ कुछ रिएक्शन होते हैं। ठीक है, जिसके कारण से क्या होता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट क्या होता है, वो क्या होता है, कम आता है, ऑलवेज लेस देन द कैलकुलेटेड अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है ना। अब इसी के रिलेटेड अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करते हैं, कुछ क्वेश्चन के द्वारा हम लोग समझते हैं। ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ इफ 2 मोल ऑफ H2, ठीक है, एंड 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म 30 ग्राम ऑफ H2। देखिए ये जो दिया हुआ वो एक्चुअल वैल्यू हमने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू दे चुका है। देन कैलकुलेट द परसेंटेज यील्ड ऑफ वाटर। तो इसमें हमको क्या करना है, परसेंटेज यील्ड ऑफ वाटर ज्ञात करना है। ठीक है ना, तो बस रिएक्शन को लिख देना पहले और रिएक्शन को बैलेंस कर लेना है। ठीक है ना, बैलेंस है दोनों तरफ से, ठीक है, कोई बात नहीं, बैलेंस है। ठीक है ना, तो देखना है लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट बना के उसी तरह से बनाना है कि किससे हमको प्रोडक्ट बन रहा है, तो वो जो कम होता है वही प्रोडक्ट होता है, याद है, पता है ना आपको। तो देखिए यहाँ पे कितना बन रहा है, आप लिमिटिंग रिएजेंट भी लगा सकते हैं या आप यूएससी भी लगा सकते हैं, आपको हर चीज़ का छूट है। ठीक है ना, आप कुछ भी लगा सकते हैं। ठीक है, हम ज़्यादातर हम इसको अभी लिमिटिंग एजेंट से करते हैं, किसी को पीओएससी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, किसी से भी बनाइए, आराम से आंसर आ जाएगा। ठीक है, जो निकालना है पीओएससी में क्या था कि जिसको निकालना है दोनों तरफ एटम होना चाहिए, बस उसका निकालिए वेट बाय मोलिकुलर वेट करके। और लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट तो पता ही था कि जिसमें प्रोडक्ट कम होगा, जिससे प्रोडक्ट कम मिलेगा जिस रिएक्टेंट से, वही क्या होगा आपका लिमिटिंग रिएजेंट, और वही क्या होगा प्रोडक्ट देगा। ठीक है ना, तो उसी के हिसाब से प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना, ठीक है, लेकिन इतना जरूरत नहीं पड़ेगा यहाँ पर।
जैसे यहाँ पे 1 मोल है और यहाँ पे कितना है 1/2 मोल है, तो हमको क्या बोलना है कि इफ 2 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म 30 ग्राम ऑफ H2O, ठीक है, 2 मोल ऑफ H2 एंड 1 मोल ऑफ O2 फॉर्म कितना 30 ग्राम ऑफ H2, देन कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड ऑफ वाटर, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जैसे कि दिया हुआ है क्वेश्चन में 1 मोल से 1 मोल ऑफ H2 से 1 मोल ऑफ H2 से कितना बन रहा है 1 मोल ऑफ H2 बन रहा है, तो 2 मोल से कितना बनेगा 2 मोल से, यहाँ पर 2 मोल के लिए पूछा है, 2 मोल ऑफ H2 से कितना बनेगा 2 मोल ऑफ H2 बनेगा, ठीक है, ये लिख दिए। अब दूसरा लिखिए, क्या लिखिए 1/2 मोल ऑफ O2 से 1 मोल H2 बन रहा है, ठीक है, तो 1 मोल से कितना बनेगा 1 मोल O2 से कितना 2 मोल ऑफ H2 बनेगा। तो यहाँ पे 1 मोल के लिए पूछा है, तो 1 मोल मतलब 1 ही मोल के लिए पूछा है, तो भाई 1 मोल ऑफ O2 के लिए कितना होगा भाई 2 ही मोल होगा। तो देखिए दोनों में क्या आ रहा है सेम आ रहा है, मैंने कि दोनों ही लिमिटिंग रेंज में दोनों में बराबर आ रहा है, तो किसी को भी लिमिटिंग रेंज बना के कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 100% पूरी तरह से क्या कन्वर्ट हो जा रहा है प्रोडक्ट में, तो इसीलिए 2 मोल ऑफ H2 दोनों में से आ रहा है, ठीक है ना। तो H2 दोनों में से आ रहा है, 2 मोल ऑफ H2 दोनों में से आ रहा है, 1 मोल ऑफ O2 से क्या 1 मोल ऑफ H2 होना, ठीक है ना। तो 2 मोल ऑफ H2 दोनों से आ रहा है, तो लिख दीजिए। तो हमको तो इसको वेट निकालना पड़ेगा, तो वेट निकालने के लिए क्या करना पड़ता है n इंटू मोलिकुलर वेट करना पड़ता है, ठीक है, क्या करना पड़ता है n इंटू मोलिकुलर वेट करना, तो n इंटू मोलिकुलर जो n इंटू मोलिकुलर वेट लिखे हम लोग, ठीक है ना, n इंटू मोलिकुलर वेट लिखे तो उसको लिखे 2, अब मोलिकुलर वेट ऑफ H2 क्या होता है 18, तो वैल्यू कितना है 36। अब क्या करना है परसेंटेज यील्ड निकालना है, क्या निकालना है परसेंटेज यील्ड, तो परसेंटेज यील्ड का फॉर्मूला क्या था x/y, x मैंने जो दिया हुआ है, ठीक है ना, जो एक्चुअल वैल्यू है 30, और देखिए जो कैलकुलेट वैल्यू वो ज़्यादा आ गया इंटू 100% कीजिएगा, तो लगभग कितना आना चाहिए, चलिए करके देखते हैं। हाँ 2 1 2 ठीक है 12, तो 12/1500 तो कीजिएगा, तो कितना आएगा 12 1 12, ठीक कर रहे हैं ना हम लोग। हाँ देखते हैं 2 1 2 2 1 2 और 2 8 16 होता है जी, 2 1 2 8 16, ठीक है ना, माफ कीजिएगा। और 3 5 15, 3 9 18, 9/500, तो 9 3 27, 9 4 36, 9 4 36, देखिए 12 जो है देखते हैं, इसको काटने में कहीं गलती तो नहीं करें, 9/5 9 5 45, 9 6 54, देखते हैं, फिर से मैं इसको दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, परसेंटेज लग रहा है कैलकुलेशन कहीं गलती हो रहा था, देखिए 30/36 इंटू 100, ठीक है, तो देखिए 3 1 3 3 2 6, 1000/12 करेंगे तो 12,000, ठीक है ना, तो 12 8 96, 10 से 6 कटेंगे 4 बचेगा, 12 3 36, 10 से 6 कटेंगे 4 बचेगा, पॉइंट देंगे तो 83.33% आ रहा है, ठीक है ना, 83.33% आ रहा है। इसी तरह से निकालना पड़ेगा। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ, उसको आप पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो इधर पे मैंने बचा के रखा था, ठीक है ना, कोई बात नहीं, इधर जगह है थोड़ा सा, ठीक है ना, मैंने इतने छोटे में जगह दिया, ठीक है ना, कोई बात नहीं है। द रिएक्शन of N2 plus H2O, 2 mole of NH3 produce ammonia. When 450 gram of H2 was reacted with nitrogen, gives 1575 ग्राम ऑफ NH3 were produced. परसेंटेज yield of reaction, तो कितना परसेंटेज yield होगा, तो बनाइए आप लोग, पॉज करके बनाते रहिए, ठीक है, मैं आगे बनाता हूँ, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है, मेरे पास यहाँ जगह बच रहा है, ठीक है ना, मैं इसको इधर ही की तरफ लिखता हूँ, ठीक है। तो देखिए N2 है और 3H2 है और 2NH3 है, ठीक है, ठीक है, चलिए आगे। तो अमोनिया 450 ग्राम ऑफ H2 वाज रिएक्टेड, ठीक है ना, विथ नाइट्रोजन 1575 ग्राम, ठीक है, तो उससे रिएक्ट कर रहा है, तो बताइए कि कितना कितना मोल बनेगा, ठीक है ना, निकालना पड़ेगा और क्या। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा क्या
कि चलिए देखिए यहाँ पे तो देखिए आपको थोड़ा सा लगाने में थोड़ा दिक्कत हो सकता है कि देखिए कैसे करके निकालेंगे। वही लिमिटिंग एजेंट का कंसेप्ट से बनाइएगा तो भी बन जाएगा। इसमें नहीं तो पीओएसी भी लगा के बना सकते हैं। पीओएसी किस में लगाना है? पीओसी किसी में लगा लीजिए, क्योंकि हमको आपको अमोनिया प्रोवाइड करना है, तो किसी में भी लगा लीजिए, आराम से आपको मिल जाएगा। हम Na2 में लगाते हैं क्योंकि आसानी होगा, तो पीओएसी लगा देते हैं, ठीक है ना, जिससे भी आपको दोस्तों आसानी से बन जाए, ठीक है ना। तो लिखिएगा क्या, N2 कितना 2 है, तो इसलिए 2 मोल ऑफ N2, ठीक है। और इधर भी क्या लिखिएगा, N1 मोल ऑफ NH3, क्योंकि नाइट्रोजन एक है, ठीक है ना। कोफिशिएंट देख के मत करने लगिए, ठीक है। 2 मोल ऑफ नाइट्रोजन, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का वेट दिया हुआ था, इसीलिए हमने उससे से लिया। तो वेट, तो हमको क्या निकालना है ना, मॉलिक्यूलर मैंने इसका वेट निकालना, अमोनिया का वेट निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए 1575 ग्राम दिया हुआ है और हमको कैलकुलेट करके निकालना है, तो बस वही वेट निकालना है। तो वेट देखिए अच्छा 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 अच्छा, नाइट्रोजन 1575 ग्राम है, ठीक है। अमोनिया NH3 प्रोड्यूस अमोनिया व्हेन 450 ग्राम ऑफ H2 was reacted with नाइट्रोजन अच्छा ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग नाइट्रोजन के लिए कैसे लगा सकते हैं, 450 ग्राम ऑफ H2 प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, H2 के लिए दिया हुआ है। तो H2 के लिए तब यस में हम लोग लगा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे तो वैल्यू दिया हुआ नहीं है। समझ में आया ना, इस क्वेश्चन से ये भी समझ में आएगा, जिसका वैल्यू दिया उसी को लगा सकते हैं। तो यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट का कंसेप्ट नहीं लगा सकते थे, क्योंकि इसमें देखिए एक जन का वैल्यू ही गायब करके रख दिया। तो देखिए हाइड्रोजन से हम लोग करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 मोल ऑफ H2, और यहाँ पे क्या लिखे 3 मोल ऑफ NH3। देखिए 2 मोल, वेट कितना दिया हुआ 450 ग्राम बाई 2 हो जाएगा, 2 से 2 कटा, और 3 मोल ऑफ NH3 मिला, 3 मोल ऑफ NH3, ठीक है। तो वेट तो निकालना पड़ेगा हम लोग को। और मोलिकुलर वेट ऑफ अमोनिया कितना होता है, 14 3 17, ठीक है। तो 450 इंटू 17 इंटू 3, वेट निकल गया, ठीक है। तो लास्ट में कैलकुलेशन कीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए परसेंटेज यील्ड क्या होगा, जो दिया हुआ है एक्स का वैल्यू 1575, और यहाँ पे कितना है 450 इंटू 17 इंटू 3। देखिए कैसे करके काटिएगा, इसको काटना तो ही सबसे बड़ा काम है, ठीक है ना। अच्छा काटेंगे हम लोग, अच्छा 450 ग्राम है ना, ठीक है 450 है तो 450 ही है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा है। देखिए 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 1 जा 3 5 15, ठीक है। 15 का टेबल में कटेगा, हाँ 15 एकम 15, 0 15 पचे 75, ठीक है, कट गया। और यहाँ पर इसे अच्छा 17 का टेबल में आएगा, ठीक है। अब देखिए जो है उसको हम लोग करना पड़ेगा। अच्छा 105 बाई 170 आया, ठीक है ना, 170 आया। और देखिए 100% को लेना मत भूलिएगा, मैंने भूल गया था थोड़ा सा। तो देखिए इसको काटिए तो कितना आ गया 1, जो कि परसेंटेज है ना भाई, 1050 बाई 17, ठीक है ना। करिएगा कितना आएगा 17 1050, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा 17 42 और 6 सेंटी 182 और यहाँ से कीजिएगा तो 5 से 2 3, ठीक है ना। 71 जो 17, ठीक है, 71 जो कितना हो गया 17, 10 से 3 काटेंगे तो 10 से 7 करेंगे तो 3 बचेगा, और 2 से कटेंगे 1 पॉइंट देंगे तो 0 तो फिर इसको क्या कीजिए 8 से लगा दीजिए, ठीक है ना। तो 7 तक लगाना चाहिए था, 17 7 जा 119 होता है, ठीक है ना। 17 8 जा कितना होता है, ठीक है, 7 8 जा और 36 मीन्स पार हो जा रहा है, मीन्स 61.7 कुछ आ रहा है, माने लगभग आप बोलिएगा तो 61.8%, ठीक है ना। बस यही आंसर होगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिए, हम लोगों ने एक पे पीओएसी लगा लिया और एक में हम लोगों ने लिमिटिंग एजेंट का लगाया। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, सैंपल ऑफ इम्प्योर्ड सिल्वर 1.5 ग्राम हीटेड विथ सल्फर, ठीक है ना, हीटेड विथ सल्फर टू फॉर्म Ag2S, द मास ऑफ Ag2S वो फॉर्म इज 0.124 ग्राम, व्हाट वाज द परसेंटेज यील्ड, ठीक है ना। भाई परसेंटेज यील्ड निकालना है आपको, किसका दिया हुआ सिल्वर का दिया हुआ है और बाकी दिया हुआ नहीं है, तो सिल्वर से ही आपको यहाँ पर चलना पड़ेगा। तो क्या लिखिएगा वही चीज़ को 1 मोल ऑफ Ag, देखिए अब इसमें बस यही करना ही है, 1 मोल ऑफ Ag और यहाँ पे
2 मोल ऑफ Ag2S। अब देखिए 1 मोल ऑफ Ag को क्या लिख सकते हैं, वेट बाय मोलिकुलर वेट। वेट कितना दिया, 1.5 ग्राम, और मोलिकुलर वेट कितना होता है, 108 ग्राम होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 108 ग्राम होता है। कोई तो इसमें तो दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को कि किस प्रकार से इसका वेट निकला है, ठीक है ना। वो तो Ag तो मोलिकुलर वेट इतना ही होता ही है, ठीक है ना, आप लोग पता ही होगा, ठीक है। अच्छा देखिए 2 मोल ऑफ Ag2S, 2 मोल ऑफ Ag2S मैंने वेट देना है, वेट, और Ag2S का कितना हो जाएगा, 108 इंटू 2 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 216, और सल्फर का होता है 32, कितना होता है 32, तो 32 सल्फर का 32 ही होता है ना, सल्फर का फास्फोरस सल्फर, सल्फर तो 32 ही होता है, ठीक है। तो 6 2 8 2 3 248, ठीक है ना, 248 आ गया, ठीक है। अब इसको काटन कुटन कीजिएगा यहाँ भी तो भी चलेगा, ठीक है ना, बाद में भी कीजिएगा तो भी चलेगा। तो ज़्यादातर केस में हम लोग क्या करते हैं, बाद में ही करना ठीक रहता है, ठीक है ना, तो उससे दिक्कत नहीं होता है ना। तो चलिए इधर पेज है, नहीं पेज यहीं पर हटाना पड़ेगा कि हटाते हैं, तो कैसे हटाए इसको, यहाँ से इसको काटिए, ठीक है। 3 5 जा 15, 3 3 जा 9, 3 6 जा 18, 360, और 5 1 जा 5, 5 5 7 जा 35, ठीक है ना। 35 का 2 35 36, तो 5 5 2 जा 10, ठीक है। और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 2 4 जा 8, ठीक है। 2 3 जा 6, और 2 6 जा 12, 2 5 ऐसा ना, 2 6 2 2 जा 4, ठीक है ना। काट रहे हैं, काटा पुटिंग तो करना ही पड़ेगा तभी ना आंसर आएगा। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, यहाँ पर 2 1 जा 2 18, मैं 31/18, आंसर की वेट कितना आ रहा है, 31/18, ठीक है। अब परसेंटेज यील्ड निकालना है, तो परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज यील्ड निकालने के लिए जो गिवन कितना था हमको 0.124 ग्राम, 0.124 ग्राम कितना दिया हुआ था जी, Ag2S 0.124 ग्राम, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको 0.124 ग्राम, ठीक है। तो 0.124 ग्राम दिया हुआ, परसेंटेज यील्ड ऑफ कितना है Ag2S का करना हमको, तो 0.124 ग्राम और बाई 31/18 बाई करना पड़ेगा 31/18, ठीक है ना, 31/18, ठीक है, इंटू 100 कीजिएगा तो इसका आंसर 6.96% आएगा, ठीक है ना। यही है Ag2S का। तो इसी तरह से बहुत सा बन सकता है। इसके बाद हम लोग परसेंटेज प्योरिटी पढ़ेंगे, फिर उसका इक्विवेलेंट वेट पढ़ेंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोगों को जोहार।